अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ख़वातीन व आज़ाद, आपको वो सुबह की सोच में कहते हैं खुश आमदीद, मुझे कहते हैं हसन लियाकत। और मैं हूँ गज़ल अमान। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, कल बहुत ज़्यादा अचानक से तूफ़ानी बारिशें हुई। इस्लामाबाद पिंडी में जो सूरत हाल थी वो देखने वाली थी, क्योंकि मैं खुद बाहर थी और मैंने देखा कि किस तरह से जो पानी की सतह है वो बुलंद होती जा रही है। और अचानक से इतनी तेज़ बारिश, चाहे वो सेक्टर्स को कोई भी सेक्टर हो, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई थी। सेक्टर G11, G9 ये तमाम सेक्टर डूब गए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो नाला लई है उसमें भी पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद हो गई थी। कटारियाँ का मकाम हो गया, मतलब इस तरह बाराकाऊ का इलाका कई फुट तक पानी जमा हो गया था। लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा था और मैं खुद ट्रैफिक में फंस गई थी उस वक्त, और मैं देख रही थी कि कितना ज़्यादा निज़ाम मुतासिर है। बिल्कुल ऐसी है। बारिशों में अब थोड़ा सा आपको भी केयर करनी चाहिए, गज़ल आपको भी और सब हमारे जो सुनने वाले हैं, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा अजीबो गरीब सा वेदर बना हुआ है। क्लाउड बस्ट हो जाता है, कभी इस्लामाबाद में होता है, कभी किसी देहात में होता है, और उसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो रहा है। और अल्लाह करे कि ये जो सिलसिला है मानसून का, ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो, क्योंकि अब ये रहमत की बजाय ज़हमत बनता हुआ नज़र आ रहा है। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए गज़ल में सवाल आपसे करूँगा कि आप जिस ज़माने में असम्बली में जाती थी, असम्बली तो होती थी, उसमें क्या क्या होता था? बस एक तराना होता था या फिर तिलावत हो जाती थी। उसके बाद लब्याती भी होती थी। एग्जैक्टली। अच्छा ख़वातीन वज़ात, ये जो लब्याती वाला मैंने बताया ना कि ये एक नया खैबर पख्तूनख्वा ने एक ऐलान किया है, KP गवर्नमेंट ने। हमारे ज़माने में ये होता था कि तिलावत होती थी, फिर उसके बाद लब्याती होती थी, फिर उसके बाद कौमी तराना होता था। लेकिन अब KP गवर्नमेंट की जानिब से एक बहुत ही अच्छा इक़दाम नज़र आया है हमारे सामने, और ये हुआ भी उस वक्त है जब रबीउल अव्वल का महीना है। अब KP के जितने भी स्कूल्स हैं उन्होंने ये ऐलान किया है, KP गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सरकारी स्कूल में भी और मेरे ख्याल है निजी में भी यही होगा, जहाँ पे असम्बली में तिलावत कुरान पाक के साथ साथ कौमी तराना तो होगा, लेकिन उसके साथ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना लाजमी करार दे दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है कि हम आगाज़ में ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ भेजेंगे, और जब हम उनको याद करते हैं तो डेफिनेटली उन पे दरूद भेजते हैं, तो आपका दिन भी अच्छा गुजर जाता है और आपके जितने भी मसले मसाइल हैं उसमें आसानी हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है ना, जब आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। तो दिन का आगाज़ ही जब 3 बार दुरूद शरीफ से होगा तो मुश्किलात तो आपके आस-पास भी नहीं होंगी। हैट्स ऑफ टू KP गवर्नमेंट। और मैं समझता हूँ कि इसको पंजाब को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको बलूचिस्तान को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सिंध को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा इक़दाम है, तो इसको सबको कॉपी करना चाहिए। एग्जैक्टली। चले जी, आगे बढ़ते हैं। ये पाकिस्तान शोबिस के सीनियर अदाकार थे। 71 साला सीनियर अदाकार अनवर अली तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। स्टेज, TV और फिल्म के नामवर अदाकार अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और कई दिनों से ज़ेर इलाज भी थे। उन्हें तबीयत ख़राब होने पर रायवन रोड के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ले ली। और अनवर अली को पाकिस्तान की फिल्म और थिएटर की तारीख के बेहतरीन मज़ाक निगारों और अदाकारों में से एक समझा जाता था और अपने मुनफरिद अंदाज और बेमिसाल तंज़ो मज़ाक से उन्होंने लाखों लोगों के दिल भी जीते। मद्दाहों और शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी उनकी शख्सियात थी, साथी थे, उनकी जानिब से अनवर अली के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। फ़नी खिदमात को उनको नहीं भूला जा सकता। ज़ाहिर है वो एक नाम था। बिल्कुल ऐसे है, जब अनवर अली का जिक्र होता है तो हमें 50-50 याद आता है। और बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं कि जो कि अनवर अली जिनमें उनका कलीदी किरदार था। और अभी जो क्लिप आप सुन रहे हैं, ये इस ज़माने में भी जब हम सुनते हैं हमें हंसी ज़रूर आती है। इतना क्वालिटी का काम किया अनवर अली ने। हमारी नेक ख्वाहिशात उनकी फैमिली के साथ हैं इस सदमे में, और अल्लाह उनको जो है करवट जन्नत नसीब करे। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं अगली स्टोरी के हवाले से। रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में HIV एड्स के मरीजों की तादाद बढ़ती हुई सामने नज़र आ रही है, जहाँ पे 148 कैदी एड्स से मुतासिर पाए गए। ये अब तक सूबे पंजाब की किसी भी जेल में सबसे ज़्यादा तादाद है। अडयाला जेल, जो कि हालिया दिनों में खबरों की ज़ीनत बनता है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी यहाँ पर कैद है। लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इमरान खान को अलग थलग रखा गया और उन्हें दीगर कैदियों के साथ मेल जोल की इजाज़त नहीं है। इस वक्त ये जेल शदीद हद तक गुंजाइश से ज़्यादा भरी हुई है, जहाँ 1994 कैदियों की गुंजाइश के मुकाबले में तकरीबन 4337 कैदी मौजूद हैं। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक सूबे की 43 जेलों में मजमूई तौर पर 645 कैदी HIV एड्स से मुतासर पाए गए। इनमें से लाहौर की कैंप जेल में 83, फैसलाबाद की सेंट्रल जेल में 37, कोट लखपत में और गुजरांवाला में मजमूई तौर पर 27 और बकिया
38 जेलों में मजमूई तौर पे 323 कैदी HIV एड्स का शिकार है और ये पॉजिटिव आए और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। Exactly. और जितने दूसरी जेलों में उससे कई गुना ज्यादा इस वक्त अडयाला जेल में एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अब ये सेंट्रल जेल है, फिर इमरान खान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरा ये कि इसकी जो गुंजाइश है जो आपने बताया कि वो 2000 के करीब है, 4,500 लोग वहाँ पर इस वक्त बस रहे हैं कैदी। तो जाहिर है फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जब सेंट्रल जेल का ये हाल है तो फिर बाकी जेलों का क्या हाल होगा, कैदियों की टाइमली स्क्रीनिंग क्यों नहीं की जाती, उनका चेकअप क्यों नहीं किया जाता, मौसर इकदाम हुकूमत क्यों नहीं कर रही, इस तरह के बहुत से सवालात हैं। लेकिन खैर अब इसके ऊपर जो इकदाम लिए जाएंगे उसके हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक ताज़ा तहकीक ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि 10 में से 8 खवातीन का कहना है कि वो सफ़र एंजॉय करने के बजाय इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए करती है। अच्छा जी हाँ, यानी खूबसूरत जगहों पर जाना। मैंने भी नोट किया। अच्छा, मैडम भी करती है कभी कभार ऐसे। हाँ, मैं भी ऐसे करती हूँ। कभी कभार हम बाहर प्रेम करने जाते हैं तो मैडम मोबाइल हाथ में रखती हैं। बिल्कुल, यानी खूबसूरत जगहों पर जाना और मनाजिर को दिल से महसूस करना या लम्हे को जीना अब पीछे रह गया है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कैमरे के जाविये, यानी कि आप ये कह लें कि परफेक्ट व्यूज़ होने चाहिए, ट्रेंडिंग म्यूज़िक होना चाहिए, उसके पीछे हम अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि पहाड़ों की ठंडी हवा को महसूस करने के बजाय हम फ़ोन इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। हमें फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर सूरज गरूब होता जैसे ही हम देखते हैं तो हम अपना फ़ोन निकाल लेते हैं जी, सनसेट की पिक्चर्स हम ले लेते हैं, कैप्चर करते हैं। हाँ बिल्कुल। और दोस्तों के साथ फिर हमें वो टाइम होता है खुलकर हंसना, लेकिन हम खुलकर हंसने के बजाय बार बार ये कहते हैं कि यार एक वीडियो बना लेना, सीरियस हो जाओ, बना लेते हैं। एग्जैक्टली, वापस आर्टिफिशियल हो जाओ। एग्जैक्टली। तो ये सब लम्हे जो दिल को सुकून और खुशी देते हैं वो सिर्फ हम चंद सेकंड की वीडियो बनाकर गवा देते हैं। हकीकत ये है कि सफ़र सुकून हासिल करने के लिए होता है और ऐसी यादें बनाने के लिए होता है जो उम्र भर साथ रहे। रील्स बनाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा सफ़र सिर्फ रील्स के लिए हो तो आप फॉलोअर्स को तो आपके बढ़ जाएंगे मगर असल खुशी आपकी खो जाएगी। और इसमें यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगी ऊपर हमाद को भी, क्योंकि वो जब भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपना फ़ोन निकाल के हमें भी साथ एंटरटेन कर रहे होते हैं। हालांकि वो इतनी अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं इर्द गिर्द। तो ये आप याद रखें कि ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात वही होते हैं जो आप ये कहें कि दिल में बसते हैं, ना कि कैमरे की आंख में। इसलिए अगली बार जब आप सफ़र पर जाएं तो खुद से ये सवाल ज़रूर करें कि आपने ये लम्हा जीना है या फिर कैमरे की आंख में आपने उसको कैप्चर करना है। बिल्कुल ऐसी ख़वातीन वज़ाहत में थोड़ा सा हमाद के हवाले से क्लियर करता चलूँ। हमाद जब भी मोबाइल निकालते हैं तो उनका एक यूट्यूब चैनल है, उसकी वजह से वो निकालते हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं कि कहाँ पे सैलाब है, कहाँ पे इस वक्त लैंड स्लाइडिंग है, क्या कुछ हो रहा है। अदरवाइज उनकी भी आदत नहीं है मोबाइल निकालने की। मैं आपको बताता हूँ असल मसला क्या है। ये गज़ल साहिबा या फिर कोई भी लड़की जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है, पिक्चर लगाती है, रील्स लगाती है, हज़ारों लाइक्स आते हैं, कभी कभार ये लाखों में भी आ जाते हैं। हम लड़के जब लगाते हैं ना 50 लाइक आते हैं, वो भी घिसे पिटे आते हैं। वही लड़के जो हमें जान रहे होते हैं पिछले 50 साल से वही वो लाइक भेजते हैं। इस स्टोरी में खास तौर पर खवातीन का जिक्र किया गया था। हम आपको बताने का मकसद ये था। नहीं सुने ना, बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि खवातीन इस वजह से रील्स बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, पिक्चर्स बनाती हैं, लाइक ज्यादा आते हैं। हम बेचारों को लाइक करने वाले लोग कम होते हैं, इस वजह से हम मनाते नहीं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपके प्रोड्यूसर की दे दी है। खैर आगे बढ़ते हैं खवातीन वज़ाहत। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 490 से ज़ायद लोगों की जान बचाकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो उकाड़ा, जंग, शोरकोट, अहमद सियाल में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से रात की तारीकी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन हुआ। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें से लोगों को बचाया गया। और ये अगर इस जदीद टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की, तो इससे सैलाब में फंसे लोगों की तलाश और उनको पहुंचने का जो अमल है इसको बड़ा आसान कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पूरी टीम को भरपूर शाबाश दी है। थर्मल टेक्नोलॉजी आम इंसानी आंख से नज़र ना आने वाले मकामात पर भी इंसानी मौजूदगी का पता लगा सकती है। कुछ ड्रोन के ऊपर कुछ हीट सिस्टम होता है जिससे वो सेंस करते हैं और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार थर्मल टेक्नोलॉजी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई। इस कामयाब तजुर्बे के बाद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से रात के अंधेरे में भी इंसानी जान को बचाना और महफूज मकामात तक पहुंचाना मुमकिन हो गया।
थर्मल टेक्नोलॉजी का रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल इनकलाबी तब्दीली है। मरीम नवाज शरीफ पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी के पंजाब में इस्तेमाल की नई जहत मुतारिफ करवाई। एग्जैक्टली, ये एक बहुत बड़ा इकदाम है। वैसे तो मतलब इसमें ये नहीं है कि आप डायरेक्ट यूज कर लें, इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसकी मदद से ये मुमकिन बनाया जा सकता है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी डिटेल्स अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि भारत की जानिब से पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़े जाने और मूसलाधार बारिशों के बायस पंजाब के 3 बड़े दरियाओं जो कि रावी है, चनाब है और सतलज में पानी ये अब बड़े हो गए, वैसे ये पहले नाले थे, अब बड़े हो गए, जैसे पानी छोड़ा जा रहा है। उसमें सैलाब से सूरत हाल काफ़ी संगीन हो गई है, जिसके सबब हज़ारों देहात अब तक ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, सैकड़ों मवेशी हलाक हो चुके हैं, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और हमारे रिसोर्सेज ये बताते हैं कि पंजाब के तीनों दरियाओं में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के सबब अब तक 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं और मुख्तलिफ हादसात में 35 अफराद भी जाँ बहक हो चुके हैं। तो ये फिगर है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर सुबह सिंध चलते हैं, वहाँ की बात करें तो हुकाम ने यह भी खबरदार किया है कि दरिया रावी, सतलज में चनाब में आने वाले इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले पंजाब में तबाही मचाने के बाद आइंदा 2 से 3 रोज में सिंध में दाखिल हो सकते हैं। आपने अलर्ट करने के लिए आपको बताया जा रहा है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि सूबे के 16 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल 2.5 लाख से ज्यादा खानदान मुतासर हो सकते हैं। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। फिर कुदरती आफात से निपटने के लिए जो सूबाई इदारे हैं, PDMA के मुताबिक ये सैलाबी पानी हेड सिदनाई और मोहम्मद वाला से होता हुआ पंजन पहुंचेगा और फिर गुद्दू बैराज के रास्ते सिंध की हदूद में दाखिल होगा। डायरेक्टर जनरल PDMA ने ये इंकशाफ किया कि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के शहरी इलाकों को बचाने के लिए मोहम्मद वाला के करीब बंद में शगाफ डालने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है, क्योंकि शदीद रेले से शेर शाह पुल को भी खतरा हो सकता है। और फिर पंजाब के जितने भी मुख्तलिफ दरिया हैं उनमें शहरों में जो शदीद सैलाबी सूरत हाल है, उसके बाद सिंध हुकूमत ने सूबे में मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र तमाम इंतजाम को भी मुकम्मल कर लिया है। सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरूर ने यह कहा है कि दरियाए सिंध के बंदों की 24 घंटे निगरानी के लिए टीमें तश्कील हमने दे दी हैं कि वो निगरानी करेंगे क्या क्या सूरत हाल है और फोकल पर्सन भी हमने मुकर्रर कर दिए हैं। साथ ही साथ वो ये भी उन्होंने कहा कि पंजाब के जो दरियाओं का पानी है वह आइंदा 2 रोज में पंजन पहुंचेगा, जहां से ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि सिंध में सैलाब की सूरत हाल इस वक्त क्या रुख इख्तियार कर चुकी है, कौन सा रुख वो लेगा। और इनके मुताबिक इस वक्त गुद्दू और सखर बैराज में 3-3 लाख क्यूसेक के करीब पानी पहुंच चुका है। पानी का बहाव है जो गुंजाइश से कम है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर पानी आया तो जाहिर है फिर वो इनखला की हिकमत अमली पर फौरी फिर अमल किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे खवातीन आज़ाद, ये गजल ने आपको सारी डिटेल बता दी। अब पंजाब से ये रेले निकलते हुए इस वक्त सिंध की तरफ जानिब जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ये बता तो रही है कि हम इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनके इक़दाम इतने गुड इनफ हों कि सिंध को 3 साल में दूसरे सैलाब का जो खदशा है वो वहाँ पे ना हो और सिंध के लोग पंजाब के लोगों की तरह मुतासिर ना हो बल्कि महफूज रहें। खवातीन आज़ाद, ये थी हमारी आज की ट्रेंडिंग। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।